आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी इस्लाम, आपके साथ मैं हूं शबनम हसन। नजरिए में आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान के हालात पर। अफगानिस्तान में अभी भी एक लॉ है जो जमहूरियत के लिए फड़फड़ा रही है। पंजशीर के कुछ लड़ाके तालिबान से अब भी दो दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अफगानिस्तान में जब से तालिबान का राज आया है, लोगों का पलायन जारी है। काबुल एयरपोर्ट पर हजारों की तादाद में लोग अफगानिस्तान से बाहर निकलने की कोशिश में हैं। जी मीडिया के पास काबुल की एयरपोर्ट की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आई हैं। तस्वीर में हामिद करज़ई एयरपोर्ट के बाहर और अंदर हजारों लोग मौजूद हैं, जिन्हें एयरलिफ्ट किया जा रहा है। हालांकि तालिबान ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि मुल्क में खवातीन को इस्लाम के मुताबिक सारे हुकूक दिए जाएंगे। इस बीच अफगानिस्तान के नायब सदर अमरुल्लाह सालेह ने खुद को मुल्क का कारगुजार सदर डिक्लेयर कर तनाज़ा पैदा कर दिया है। अब ऐसे में एक सवाल ये उठने लगा है कि क्या अभी तालिबान का रास्ता साफ नहीं है। सवाल ये भी है कि क्या अभी अफगानिस्तान ने इख्तिदार की जंग बाकी है, क्योंकि 2010 में नायब सदर रह चुके अमरुल्लाह सालेह पंजशीर में बैठकर तालिबान को सीधा चैलेंज कर रही हैं। ये वो इलाका है जिस पर कभी तालिबान कब्जा नहीं कर पाया और ना ही कभी रूस के फौजी वहां पहुंच सके। अहमद शाह मसूद के बेटे के साथ मिलकर सालेह के इस दावे के बाद अफगानिस्तान में नई हलचल पैदा हो गई है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट में जानते हैं कौन है अमरुल्लाह सालेह। अफगानिस्तान के नायब सदर अमरुल्लाह सालेह ने खुद को मुल्क का कारगुजार सदर डिक्लेयर कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर अमेरिका और नेटो से किसी तरह की बातचीत की कोई ज़रूरत नहीं है। तालिबान को इख्तिदार सौंपने की किसी भी गुंजाइश को मुस्तरद करते हुए उन्होंने कहा कि अफगानों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। अमरुल्लाह सालेह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अफगानिस्तान के आइन के मुताबिक सदर की जिलावतनी, इस्तीफे या मौत की सूरत में फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ही कारगुजार सदर बन जाता है। उन्होंने लिखा कि वो अपने दावे की हिमायत और तायीद पर इत्तेफाक राय बनाने के लिए मुख्तलिफ लोगों के राब्ते में हैं। उन्होंने लिखा कि हमें साबित करना होगा कि अफगानिस्तान वियतनाम नहीं है और न ही तालिबान वियतकांग हैं। सालेह के बारे में कहा जा रहा है कि वो पंजशीर में मुकीम हैं। उन्हें अहमद शाह मसूद के लड़के के साथ देखा गया है। गुज़िश्ता इतवार को तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि वो तालिबान के सामने कभी नहीं झुकेंगे और अपने आइडियल अहमद शाह मसूद के सियासी नजरियात से इनहराफ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि वो तालिबान के साथ कभी भी एक छत के नीचे नहीं बैठेंगे। आपको बता दें कि अमरुल्लाह सालेह नॉर्दर्न अलायंस के साबिक कमांडर अहमद शाह मसूद के गढ़ पंजशीर से आते हैं। 1980 से लेकर 2021 तक इस इलाके पर कभी भी तालिबान का कब्जा नहीं हुआ। 80 की दहाई में रूस और 21वीं सदी में अमेरिकी फौज भी यहाँ सिर्फ फिजाई हमले ही कर पाई थी। कहा जाता है कि पंजशीर की जोग्राफियाई हालत के सबब कोई भी यहाँ जमीनी हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखा आपने अमरुल्लाह सालेह किस तरीके से तालिबान को चैलेंज कर रहे हैं। वो तालिबान जिसके आगे अमेरिका सेना नहीं टिक पाए, अफगान फोर्स नहीं टिक पाए, लेकिन अमरुल्लाह सालेह खुला चैलेंज कर रहे हैं तालिबान को कि जब तक वो हैं अफगानिस्तान के वो सदर रहेंगे और तालिबान को उनसे दो दो हाथ करना होगा अगर वो इख्तिदार में आना चाहता है। तो इस मौजू पर जो खास मेहमान मेरे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहेंगे। राहुल लाल सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद है, विवेक सिंह पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप दोनों का खैर मकदम है जी सलाम पर। राहुल लाल जी, अशरफ गनी अफगानिस्तान छोड़कर भाग खड़े हुए, अमेरिकी फोर्स तालिबान के सामने डट नहीं पाई, अमन कायम करने का हदफ लिया था लेकिन बीच में छोड़कर भाग गए। अफगान फोर्स 3 लाख अफगान फोर्स के सिपाही थे, लेकिन वो भी तालिबान के सामने टिक नहीं पाए। आपको लगता है अमरुल्लाह सालेह जो अब खुद को अफगानिस्तान का सदर बता रहे हैं वो तालिबान के सामने टिक पाएंगे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है शबनम जी की जो पूरी घटनाक्रम हम लोग देख रहे हैं, तो सीधे सीधे जो है कि जलालाबाद के बाद बिना किसी मेहनत के, बिना किसी चीज के तालिबान ने काबुल पे भी जो है कि कब्जा कर लिया और गनी जो है कि वो अचानक से देश छोड़ के चले गए। तो देखिए, उस पूरे प्रकरण से ये तो स्पष्ट है
कि अफगानिस्तान में तालिबान को सत्ता जो है कि ऑटोमेटिक दे दिया गया, पर्दे के पीछे से अमेरिका की यह तैयारी रही होगी वो अपने बदनामी से बचने के लिए, क्योंकि इतना आसानी से मिल चुका है उन्हें। लेकिन हम लोग को सोचना पड़ेगा कि गनी कौन थे। गनी एक तरह से कठपुतली सरकार चला रहे थे जो कि अफगानिस्तान में अमेरिका के पिट्ठू थे। अभी देखिए उनके बारे में अलग अलग मामले आते हैं कि वो ताजिकिस्तान में थे, फिर आया कि नहीं वो ओमान में है अब, लेकिन अंततः मैं कह रहा हूं कि वो जहां कहीं पे भी हैं वो अंततः जाएंगे अमेरिका। उनके परिवार के 500 से ज्यादा मेंबर अमेरिका में हैं, तो उन्होंने अमेरिका के हिसाब से काम किया। साले देखिए, अगर अमेरिका को रियल में तालिबान से लड़ना था तो इन्हें साले जैसे लोगों को आगे रखना चाहिए था, इनको प्रमोट करना चाहिए। साले जी को देख लीजिए, इन्होंने कभी भी जो है कि इन्होंने एक तरह से तालिबान को अपने जीवन में कभी स्वीकार नहीं किया और कभी भी उनकी अधीनता नॉर्दर्न अलायंस में रहे, हमेशा तालिबान के विस्तार के विरोध में लड़ते रहे। इसलिए तो यह सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि अमेरिका जो 20 वर्ष पहले 2001 में वहां पे गया था, वो तालिबान को कमजोर करने के लिए गया था कि मजबूत करने के लिए गया था? तो अब तो ये दिख रहा है। और आप अगर बार बार अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है कि नहीं हमें तो अलकायदा को नष्ट करना था, अलकायदा को हमने नष्ट कर दिया, तो फिर सवाल तो ये उठते हैं कि आखिर आप अलकायदा और तालिबान के बीच में फर्क कैसा कर रहे हैं? वहां के ओरिजिनल नेताओं को आपने उनको पनपने नहीं दिया। साले उसी तरह के लोग हैं। ये देखिए 1 लाख की आबादी है उस पूरे क्षेत्र की, और जिस तरह से चुनौती दे रहा है, अगर इसी तरह से अफगानिस्तान के हर हिस्से से उन्हें चुनौती मिलती तो आज ये स्थितियां नहीं होती। और विश्व समुदाय को चाहिए इस समय भी जो जिस तरह का वो संकट है कि विश्व समुदाय को साले के पास आना चाहिए और उन्हें मदद करनी चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि देखिए उन्होंने काफी अच्छा जो उन्होंने वीडियो जारी किया है, कितने अच्छे ढंग से उन्होंने कहा है कि जो अफगानिस्तान का वर्तमान संविधान है, अगर उसमें राष्ट्रपति महोदय देश में नहीं है या वो देश छोड़ के भाग जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, कुछ भी होता है, तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री अगर वहां के पुराने संविधान को देखें तो उस हिसाब से उन्हीं के पास है। लेकिन हम लोग जानते हैं शबनम जी कि एक तरह से अब अफगानिस्तान में स्थिति है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। देखिए वो कब तक संघर्ष करेंगे, क्योंकि देखिए इस पूरे मामले के पीछे अब 2 महाशक्तियां खुल के तालिबान के समर्थन में आ चुकी है। चीन पहले से ही था, लेकिन रूस भी बराबर, जिस तरह से उसने कहा कि प्रथम 24 घंटा तालिबान का गनी के शासन से काफी बेहतर रहा, तो रूस ने भी स्पष्ट रूप से संकेत दे दिया है कि वो तालिबान के शासन को समर्थन देता है। जबकि जो नेटो के जो देश है, अमेरिका ने तो एक तरह से पर्दे के पीछे से उन्हें बैठाया ही, और 2 और देश जो फ्रांस देख रहे हैं, और फ्रांस भी एक, और ब्रिटेन, वो भी नेटो के मेंबर थे, और उन लोगों की भी कोई विशेष भूमिका नजर नहीं आ रही है। एक तरह से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से तालिबान को 5 सुपर पावर के सहयोग प्राप्त है। हम लोग केवल पाकिस्तान पे फोकस करते हैं, पाकिस्तान का तो सहयोग है, लेकिन सारे सुपर पावर्स का भी सहयोग है। ऐसे स्थिति में साले ने उन्होंने जो नई लड़ाई शुरू की है उन्होंने, और जो नई चुनौती दी है, वाकई में इससे अफगानिस्तान के मामले में बिल्कुल एक नया एंगल आ चुका है। इससे जो सुपर पावर्स और अमेरिका जैसी शक्तियां जो कहती हैं कि हम दुनिया में लोकतंत्र को मजबूत करते हैं, बिल्कुल, लेकिन राहुल लाल जी सवाल ये उठ रहा है कि जब साले कुछ लड़ाकों के साथ, पंशीर के जो कुछ 1000 लड़ाके हैं, 1 लाख की आबादी है, वो लोग तालिबान से लोहा लेने के लिए दम भर रहे हैं, लेकिन ऐसे में क्या वो उनका मुकाबला कर पाएंगे? विवेक सिंह साहब, ये सवाल मेरा आपसे है। आपको लगता है कि साले ने जिस तरीके से चैलेंज किया है वो उसको पूरा कर पाएंगे तालिबान के आगे? देखिए शर्मन जी, यहाँ से 2-3 एस्पेक्ट में देखना पड़ेगा। देखिए जो अशरफ गनी है, हम सबको पता है कि वो कहीं ना कहीं अमेरिका के इशारे से काम कर रहे थे, और आज उनका देखिए वो छोड़ के देश भाग चुके हैं। एक आदमी जो उसके पास 10-15 हजार लड़ाके हैं, और अमरुल्लाह साले, उन्होंने चुनौती दिया है अफगानिस्तान के लिए तालिबान को। देखिए यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यहाँ आप देखिए जिस तरीके से लड़ाई लड़ी जानी चाहिए थी अफगानिस्तान के द्वारा, उस तरीके की लड़ाई हमको देखने को नहीं मिली, और जितनी आसानी से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, यह भी हम सब देख रहे हैं कि कैसे हो रहा है। लेकिन जो इनकी चुनौती है, और इसका सम्मान करना चाहिए विश्व को, खास करके यूनाइटेड नेशंस को भी आने चाहिए, और जो नेटो की भी बात कर रहे हैं राहुल लाल जी, बिल्कुल देशों को साथ में आना चाहिए। और एक आतंकवादी संगठन एक देश पे ऐसे कब्जा कर ले, यह कैसे स्वीकार हो सकता है? लेकिन जहां तक बात है कि इनकी जो लड़ाई है, देखिए हम सबको पता है कि अफगानिस्तान में आज राज हो चुका है तालिबान का, और ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकते हैं अमरुल्लाह साले जो जी हैं। तो हमें इनको बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि देखिए लड़ाई जब हो रही है तो आप देख रहे होंगे कि जब एक देश की पूरी सैनिक, अब वो क्यों परास्त है वो अलग एक कारण हो सकता है, लेकिन जब पूरे के पूरे अफगानिस्तान सेना को जो पराजित कर दिया हो, जिसमें अमेरिका ने भी हाथ उठा दिया हो और वो चला गया हो, उसको निपटने के लिए अमरुल्लाह साले मुझे लगता है कि मुश्किल होगी।
एक बात मैं और लास्ट में बोलना चाहूंगा, देखिए जिस तरीके से आपको पता है पूरी दुनिया के लोग जो है, पूरी दुनिया के जितने देश हैं लगभग सब वो चिंतित है, खास करके जो अफगानिस्तान में अभी हाल में हुआ है। लेकिन 2-3 देश ऐसे हैं जो खुशी मना रहे हैं, उसमें एक पाकिस्तान है, एक चीन है, और थोड़ा सा मुझे आश्चर्य हो रहा है कि उसमें एक रसिया है। जिस तरीके से रसिया का जो राजदूत है, उनका जो स्टेटमेंट आया है कि जो काबुल में जो सरकार अभी नहीं आई है, या जो आप बोल सकते हो जो तालिबान का कब्जा हुआ है, वो बेहतर है, वो बेहतर शासन दे रहा है। कहीं ना कहीं एक, क्योंकि भारत का अभिन्न एक रिश्ता रहा है रूस के साथ, सबसे पुराना हमारा सहयोगी रहा है, और कहीं ना कहीं ये देखिए भारत को भी इसमें चिंतित होने की आवश्यकता है। हमारे लोग भी वहां पर है, आपने देख लिया प्रधानमंत्री स्तर से हो गया है, और हमारे लोगों को वहां से किसी भी धर्म के हो वहां से निकालना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे 22,000 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट्स हैं, हमारा 11-12 हजार करोड़ का उनके साथ इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा था, इन सबके ऊपर भी फर्क पड़ेगा। और शबनम जी, एक लास्ट बात मैं बोलना चाहूंगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं चीन और पाकिस्तान की स्थिति मजबूत होगी, और वो अफगानिस्तान के इलाकों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सकते हैं, और भारत का दबदबा कहीं ना कहीं अफगानिस्तान की धरती पर कम होगा। चले राहुल लाल जी, लेकिन जिस तरीके से पंजशीर घाटी का हम जिक्र कर रहे हैं, सिर्फ एक पंजशीर घाटी ऐसी है जहां तालिबान कभी कब्जा नहीं कर पाया है। 20 साल पहले का इतिहास उठाकर देख लीजिए और अभी का आप देख लीजिए। पंजशीर ऐसी घाटी है जहां तालिबान कभी काबिज नहीं हुआ है, यहां तक कि रूस भी उस पर कब्जा नहीं कर पाया। फिजाई हमले जरूर किए थे लेकिन फिर भी नाकाम साबित रहे। उस वक्त का तालिबान दूसरा था, इस वक्त का तालिबान टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर मैं कहूं, हथियारों के लिहाज से कहूं तो दूसरा है। आज उसके पास आधुनिक हथियार भी हैं। आपको लगता है कि पंजशीर घाटी उस वक्त के मुकाबले अब और ज्यादा मजबूत होगी तालिबान से लोहा लेने के लिए, या लड़ाई लड़ने के लिए, या ये सिर्फ एक हवाई एक चैलेंज किया गया है? इसमें कोई दम आपको नजर आता है? देखिए शबनम जी, साले अगर ये दावा कर रहे हैं तो वो दावा यूं ही नहीं कर रहे हैं। देखिए पूरा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम लोग देख रहे हैं कि पंजशीर के घाटी पे कभी भी तालिबान अब तक नहीं पहुंचा। तो अभी भी वो 15,000 लड़ाके जब पूरी तन्मयता के साथ लड़ेंगे तो वो एक कठिन लड़ाई होगी। हाँ, तालिबान अंततः जीत सकता है लेकिन वो आसानी से नहीं जीतेगा। देखिए मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि आप, एक सवाल हम लोगों के मन में बार बार आता है कि वो 15,000 सैनिक लेके वो लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन 3 लाख अफगान सैनिक आखिर लड़ने के लिए तैयार क्यों नहीं हुए? ये मुद्दा बार बार आता है। तो देखिए कई लोगों के हमारे काबुल में बातचीत हुई, जो लोग यहाँ पे भी आए हैं उन लोगों से भी बातचीत हुई है, वो लोग सब लोग यही कह रहे हैं कि सेना को इस प्रकार के आदेश नहीं थे। जो मैं बार बार कह रहा हूं कि कहीं कहीं एक मैच फिक्सिंग कि अमेरिका ने जाते जाते एक मैच फिक्सिंग किया और सब कुछ जो है कि वो एक तरह से तालिबान के लिए रास्ता खोल के वो चले गए। लड़ाई होती तो फिर इतना आसानी से प्रवेश नहीं हो पाता तालिबान का। अभी भी मैं बार बार कहूंगा कि इस समय देखिए, जब तक साले को अंतर्राष्ट्रीय मदद उनको नहीं मिलेगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कुछ देश अगर उनके साथ में नहीं आएंगे, तो फिर तब तक वो लड़ाई वो नहीं जीत पाएंगे। हो सकता है कि उस क्षेत्र में राहुल जी, आपको लगता है 20 साल तक जो अमेरिका वहां पर कयाम कर चुका है, अमन कायम करना चाहता था लेकिन बेरंग लौट गया, सुपर पावर ने जब हाथ खड़े कर दिए, और कोई दूसरे आलमी जो मुल्क हैं, जो आलमी बरादरी है, वो सामने आएंगे यहाँ पर साले की मदद करने के लिए? इसकी पॉसिबिलिटीज नजर आती है? नहीं, इसकी पॉसिबिलिटी इसलिए नजर नहीं आती कि मैंने 5 महाशक्तियों के आपको स्ट्रक्चर को बता दिया। लेकिन हाँ, आप अगर एक आतंकवादी संगठन तालिबान को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद कर रही है, तो फिर विश्व समुदाय के ऊपर सवाल उठेगा। कहीं कहीं साले ने अब भी देर से ही सही एक विकल्प दिया है उनके पास कि यहाँ पे एक साले नामक तत्व भी है जो आतंकवादियों से लड़ने के लिए आखिरी क्षण तक वो लड़ने के लिए तैयार है। तो उन्होंने ये एक अल्टरनेट जरूर विश्व समुदाय के साथ दिया है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि कहीं कहीं कोई उनको उस रूप में कोई बड़ी शक्तियां उनके साथ आएंगी और वो फिर मोर्चे में वापस आएंगे। इसलिए देखिए, उन्होंने साले ने स्पष्ट रूप से खुल के कह भी दिया है कि हमें नहीं चाहिए दुनिया की किसी ताकत का मदद, हमें नहीं चाहिए नाटो के सैनिक, अफगानिस्तान के लोग अपने ढंग से अपनी लड़ाई लड़ेंगे। तो वो भी समझ रहे हैं इस चीज को कि हमें शायद अंतर्राष्ट्रीय मदद नहीं मिलेगी और इस लड़ाई को हमें अपने ही तरीके से लड़ना पड़ेगा। लेकिन हाँ, साले को हम लोग कम गंभीरता के साथ नहीं ले सकते हैं। वो तालिबान को परेशान वो जरूर करेंगे, क्योंकि इतना आसान नहीं होगा। तालिबान ने पूरे हिस्से पे जो कब्जा किया है वो बिना किसी संघर्ष के किया है। उस क्षेत्र में पंजशीर घाटी में उन्हें संघर्ष करना पड़ेगा। फिर हम लोगों को दिखेगा कि नया तालिबान और पुराना तालिबान का फर्क कितना। देखिए, नए तालिबान को एक तरह से अमेरिका का अप्रत्यक्ष, रूस और चीन का प्रत्यक्ष समर्थन है। यह इसकी सबसे बड़ी ताकत है
और यहीं से कहीं न कहीं उसने सबसे बड़ी मजबूती बनाई। और इसके पीछे मैं बार बार कह रहा हूं शबनम जी कि चाहे देखिए अब्दुल गनी बरादर जी को देख लीजिए, वो एक तरह से 2010 में वो पाकिस्तान के जेल में बंद था, किसने मुक्त कराया उनको? कुछ चीज एक तरह से अमेरिका ने दबाव डाल के पाकिस्तान से 2018 में उन्हें मुक्त कराया, दोहा वार्ता में उनको आपने शामिल करा के एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय चेहरा बना दिया। तो डे वन से स्पष्ट है कि पाकिस्तान ने ही एक तरह से तालिबान को बनाया है। ये बहुत ही दुखद चीज है और साले जैसे लोग जो खुद अफगानिस्तान के मिट्टी के हैं, वो इसे स्वीकार नहीं कर पाते। जी बिल्कुल, बहुत वाजिब आपने फरमाया। जो 20 साल पहले तालिबान इतना मजबूत नहीं था, वो अमेरिका के वहां पर रहते हुए इतना मजबूत हो गया कि उसने 3.25 लाख की सेना को हरा दिया। आप सोचिए कि कई जगह पर तो ऐसी हमने तस्वीरें देखी, ऐसी खबरें देखी कि बिना लड़े ही हथियार डाल दिए गए तालिबान के आगे। तो ये जाहिर करता है कि अंदर खाने तालिबान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर आर्मी के अंदर भी था, क्योंकि लगातार, जी मैं आऊंगी आपके पास विवेक जी, लगातार ये इल्जाम भी लग रहे थे कि आर्मी के जो जवान हैं वहां पर उनको सैलरी नहीं मिल रही थी, करप्शन था, वो भी गनी सरकार से खुश नहीं थे। विवेक जी आपसे ही मेरा यह सवाल है, क्या आपको लगता है कि जो सैनिक गनी शासन में परेशान थे, तालिबान को जिन्होंने बिना लड़े हथियार डाल दिए, ऊपर से भी उन्हें इस तरह के ऑर्डर होंगे, जाहिर सी बात है ऐसे ही कोई हथियार नहीं डालेगा, आपको लगता है कि साले की मदद के लिए कुछ और लोग अफगानिस्तान से सामने आएंगे, वहां की आवाम सामने आएगी? देखिए शबनम जी, साले ने जो किया है वह वाकई जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मुझे लगता है अगर अफगानिस्तान के एक हिस्से ने अगर ऐसी पहल की है, अगर और लोगों ने भी ऐसी पहल किया होता, तो आज जो अफगानिस्तान पे जो तालिबान का कब्जा है ये बिल्कुल नहीं होता। सैनिक अगर साथ देते तो बिल्कुल नहीं होता। तो कहीं ना कहीं आप देखिए इसमें और भी एंगल्स को देखना पड़ेगा। देखिए अभी जो राहुल लाल जी बात कर रहे थे, इसमें अमेरिका ने कभी डायरेक्टली सपोर्ट नहीं किया है तालिबान को। रही बात पाकिस्तान की और चीन की, तो इनकी मंशा शुरू से थे और कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत हद तक सपोर्ट किया है तालिबान को। और आपने कहा ना कि 20 साल का जो पहले का जो तालिबान था और आज का जो है इसमें जीत हासिल की। और इसमें एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि हमारे जो यहाँ के जो सैनिक थे, जो यहाँ का प्रशासन था, वह भी कहीं ना कहीं बिल्कुल घुटने टेक दिए और आसानी से अपनी अफगानिस्तान के जो इतने सालों से 20 सालों से जो बनी बनाई जमीन थी वो जो तालिबान के हवाले कर दिया। लेकिन जहां तक बात है इंटरनेशनल जो संबंधों की, तो आप देख रहे होंगे जो साले का जो ट्वीट आया उसके बाद से, और वो खुद मान रहे हैं कि उनको इंटरनेशनल कोई देश जो है उनको हेल्प करने वाला नहीं है। और मैं भी मानता हूं कि मुझे नहीं लगता है कोई देश खुलकर सामने आएगा और हेल्प करना, जबकि खास करके पड़ोसी देशों का ये धर्म बनता है कि ऐसे लोगों की हेल्प करे। तो हो सकता है एक जो आपने कहा कि एक जो लव है, हो सकता है इससे जो है काम हो सका और जो है अफगानिस्तान को बचा सके। लेकिन बहरहाल स्थिति यही है कि अफगानिस्तान पे आज तालिबान का कब्जा हो गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, आपने देखा भी होगा कि कैसे जहाज पे लोग जा रहे थे। और सबसे जो मुश्किल वाली बात यहाँ पर यह है कि कैसे हम मानवीय मूल्यों को बचाएं। आप देख रहे होंगे अलग अलग अखबारों में खबरें आ रही हैं कि कैसे वहां की महिलाएं एक हफ्ते से 10 दिन तक बाहर नहीं निकल पाई हैं और वहां पे। और बिल्कुल ये आपने बिल्कुल वाजिब क्वेश्चन उठाया है राहुल लाल जी। देखिए जिस तरीके से कल तालिबान के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कहा कि हम खवातीन को उनके हकायक देंगे, इसके साथ ही जो आम नागरिक हैं, वहां के आम जनता है, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम उनके पूरे हकायक देंगे, परेशान नहीं किया जाएगा। लेकिन आज की आपने कुछ तस्वीरें देखी होंगी कि किस तरीके से सड़क के ऊपर 2 लोगों को जो है टारगेट किया जा रहा है, डराने की धमकाने की, बंदूक के बल पर उनको कोशिश की जा रही है। इससे पहले काबुल एयरपोर्ट में दाखिल होने के लिए एक शख्स दीवार के ऊपर चढ़ रहा है तो उसको गोली मार दी जाती है, उसके पैर में शायद गोली लगती है। ये डरावनी तस्वीरें हैं, कैसे भरोसा कर ले तालिबान के ऊपर? तालिबान बिल्कुल भरोसा के लायक नहीं है। वो जानबूझ के, चूंकि देखिए उसको चूंकि चीन और रूस जैसे लोगों का समर्थन प्राप्त है। खुद ही देखिए रूस जब कह रहा है कि आपके 24 आवर्स ज्यादा अच्छे थे गनी जी से, तो एक तरह से वो परसेप्शन बिल्डिंग का प्रयास कर रहा है। और चीन में जब ये लोग, चीन की तरफ से भी इनको बताया जा रहा है कि आपने अपने इमेज को लेकर कॉन्शियस रहिए। और हम लोग देख रहे हैं कि यही कारण है कि अफगानिस्तान की जमीनी स्थिति अलग है। दोहा में जो उनके प्रवक्ता बयान दे रहे हैं वो बिल्कुल अलग बयान दे रहे हैं। ये लगातार कह रहे हैं कि हम महिलाओं को देंगे। अब वहां पे देखिए एक टीवी चैनल पे एक महिला एंकर को उनके प्रवक्ता जो है कि इंटरव्यू दे रहे हैं। ये केवल इमेज बिल्डिंग का मामला है, जबकि आंतरिक क्षेत्रों से कई जगहों से समाचार आ रहे हैं कि केवल पोशाक के कारण महिलाओं के ऊपर हमले हो रहे हैं। जब
प्रवक्ता से दोहा में यह उनके ऊपर इससे बारे में सवाल पूछे गए कि कई महिलाओं के ऊपर ड्रेस के कारण हमले हुए हैं, तो उन्होंने फिर कहा कि नहीं वो हमारे लड़ाके नहीं होंगे, कोई और होंगे। तो उन्होंने उस मामले से छुड़ा लिया और उल्टे उनके न्याय की बात कही। तो यानी अब एक तरह से तालिबान का जो नया रूप है, ये एक तरह से इसमें दो चीज देखेंगे कि जमीन पे घटनाएं कुछ और होंगी और वो लोग टीवी चैनल पे उसके प्रवक्ता आके बहुत और ही आपने बहुत आदर्शवादी। सही कहा, टीवी चैनल पर जो एक एंकर आप देख रहे थे कि कल जिस तरीके से उनके प्रवक्ता टीवी चैनल पर बैठकर एंकर के साथ, महिला एंकर के साथ, खातून एंकर के साथ डिबेट कर रहे थे और टोलो न्यूज की ही महिला एंकर को, खातून एंकर को हटा दिया गया, यानी कि अब वो न्यूज नहीं पड़ेगी। देखिए एक दिन में कितने उनके चेहरे बदल रहे हैं। नहीं, वही मैं कह रहा हूं कि देखिए उनके कथनी करने में समानता नहीं है। टोलो न्यूज वहां का काफी बड़ा न्यूज है। पहले तो उन लोगों ने सारे जो है कि अपने न्यूज प्रेजेंटर, जो फीमेल न्यूज प्रेजेंटर थे, उनको हटा दिया। फिर एक तरह से वो इंटरव्यू ली, फिर इंटरव्यू लेने के बाद फिर हटा दिया गया। तो एक तरह से अभी तक तालिबान जो है कि देखिए उसकी मूल सोच जो कट्टरवाद है, विशेषकर जो उसकी हम लोगों ने जो 90 के दशक में जिस तालिबान को देखा, उसके अंदर की आत्मा उसी रूप में है। तो वो एक ऊपर से एक लिबरलिज्म का एक चेहरा वो पहनाने, एक दिखाना चाह रहा है, अपना एक ह्यूमैनिटेरियन चेहरा वो दिखाने का प्रयास कर रहा है वो, कि नहीं हम अब जिम्मेवार हो चुके हैं। क्योंकि देखिए वो चाह रहा है कि दुनिया भर की कुछ और जो लोग हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, हर तरफ से उसे मान्यता मिले, क्योंकि कब्जा करने का काम उन्होंने कर लिया है। जब आप एक देश के ऊपर आप कब्जा कर चुके हैं, तब तालिबान जो है वो अफगानिस्तान बन चुका है और अब वो चाह रहा है कि दुनिया पे हर देश हमें मान्यता दे। उस कारण से वो अपने आप को गंभीर दिखाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन हम लोग उसके पड़ोसी देश हैं। भारत सरकार को बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि उसके उस चेहरे के ऊपर ना जाए और हमारी जो सुरक्षा की चिंताएं काफी जटिल हो चुकी हैं। साले जैसे हम किस तरह से मदद कर सकते हैं, बाकी पड़ोस के देश किस तरह से मदद कर सकते हैं, अगर इस पे कुछ संभव हो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, उस बारे में भी इन विकल्पों के ऊपर भी तालिबान का कब्जा हो चुका है पूरी तरीके से निजाम के ऊपर, सरकार बनाने का दावा कर रहा है वो, और बहुत जल्दी इसमें तब्दीली की जाएगी। जो भी कानून और नज़्म वहां पर है उसे कायम करने की कोशिश करेगा तालिबान। अमरुल्लाह साले दावा कर रहे हैं कि वो सदर हैं अफगानिस्तान के। क्या लगता है आपको, कानून के तहत, संविधान के तहत क्या यहाँ पर पेच फंस सकता है, या अमरुल्लाह साले को कितनी यहाँ पर हिमायत मिल सकती है? देखिए अगर हो जाए या बाहर हो तो उस केस में वो बन सकते हैं। देखिए उसमें कोई पेच नहीं है, लेकिन पेच ये है कि उनको वो कितना लड़ सकते हैं और उनको खास करके अफगानिस्तान के जो और इलाके हैं वहां से, और खास करके जो अंतर्राष्ट्रीय जो बिरादरी है वो कितना उनको मदद करती है। क्योंकि अकेले तो अफगानिस्तान से नहीं लड़ सकते हैं, मुश्किल होगी लड़ाई जीतने के लिए तालिबान को, लेकिन अकेले जो है साले साहब वो नहीं हरा सकते हैं तालिबान को। एक बार मैं और कहना चाहूंगा शबनम जी, देखिए अभी राहुल गांधी ने बिल्कुल ठीक कहा, अब हमें तालिबान के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि तालिबान कुछ भी कहे वो केवल इसलिए कह रहा है क्योंकि उसको अपने इंटरनेशनल लेवल पे उसके जो इमेज है उसको सुधारने के लिए कह रहा है। तो इसके ट्रैप में हमको नहीं फंसना चाहिए। तो कुछ भी कहे, वो कहे कि हम सभी महिलाओं को अधिकार देंगे, लेकिन बिल्कुल नहीं देंगे। आप देख रहे होंगे अभी हाल का घटना का आपने जिक्र किया, मैं दोबारा नहीं कहूंगा, क्योंकि वह अल्टीमेटली क्या है, तालिबान एक आतंकवादी संगठन ही है और आतंकवादी संगठन से हम कभी भी हम मानवता की हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और यह पूरे विश्व के लिए, खास करके और एरिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। किसी भी देश पर एक आतंकवादी संगठन का जो है कब्जा हो जाए, यह कैसे हम स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन यह कड़वी सच्चाई है, बट यह सच्चाई है कि आज तालिबान का अधिकार जो है अफगानिस्तान पर हो गया है और जैसे देशों को मदद करनी चाहिए थे, कहीं ना कहीं हम उसमें चूके हैं और हमने अफगानिस्तान को वैसी मदद नहीं किया है। और एक विश्व का एक सारा हमें बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तालिबान वही करेगा जो वो करता आया है, हम उससे कुछ सुधार की उम्मीद हम नहीं कर सकते। हाँ, हमारा इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट हमारा सुरक्षित रहेगा, लेकिन मानवीय जो मूल्य है, जो मानवों के वहाँ के अपने अधिकार हैं, उसकी बिल्कुल आप देखेंगे आने वाले समय में सब दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल क्रूर चेहरा जो तालिबान का है वही हमको देखने का मिलेगा और एक आतंकवादी संगठन से। और ये अमरुल्लाह साले बहुत बखूबी समझते हैं, इसलिए उनको आगे नहीं किया गया गनी सरकार के अंदर कि वो तालिबान के सामने प्रेजेंट हो और उससे बातचीत के जरिए, वो तो खैर बातचीत करना ही नहीं चाहते तालिबान के साथ, क्योंकि उन्हें लगता है, उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए साफ कर दिया है कि वो इस संगठन से बातचीत नहीं करेंगे, अब लड़ाई होगी आर पार की। ये उनकी हिम्मत की दाद देनी होगी। जी विवेक जी, कुछ कह रहे हैं आप? अगर ऐसे लोगों को आगे कर दिया जाता तो जो आज हम देख रहे हैं स्थिति अफगानिस्तान में, ऐसी होती ही नहीं। वहां के लोग भी वहां
हमारे सैनिक भी अपने देश के लिए लड़ते, क्योंकि आज उनको जज्बा मिल रहा होता साले जैसे लोगों से। तो अगर ऐसे लोगों को आगे किया जाता तो जाहिर सी बात है अफगानिस्तान पर कभी भी जो कब्जा हुआ है तालिबान का नहीं हो सकता था। और एक स्ट्रेटजी के तहत ऐसे लोगों को आगे नहीं आने दिया गया। और आप सबको पता है, अभी एक्सप्लेन किया गया कि ऐसा क्यों किया गया है। इसमें कहीं ना कहीं जो कुछ मुख्य देश हैं उनकी भी इसमें रजामंदी है, तालिबान को सपोर्ट किया गया है। लेकिन हाँ, वहाँ के जो ऐसे लोग, लड़ाके लोग हैं जो कि लड़ सकते हैं, उसको चुनौती तालिबान को दे सकते थे, उनको आगे जानबूझकर नहीं आने दिया गया और सॉफ्ट कोर अपनाया गया ताकि हम आसानी से अपनी जो है क्षेत्र को हम तालिबान के हवाले कर सके। कहीं ना कहीं इसमें इंटरनेशनल जो रिलेशन की बात है, कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय जो अलग अलग एजेंसीज हैं या जो अलग अलग देश हैं उनका भी इसमें रोल है। और इस वजह से ही अफगानिस्तान इतनी जल्दी घुटने टेक किया। 3 लाख से ज्यादा की सेना और ऐसे बिना कुछ किए घुटने टेक दिया, लड़े ही नहीं। इसमें आप जाहिर होती है कहीं ना कहीं दबाव कहीं ऊपर से था और उसकी वजह से ही ये सब हुआ है। राहुल लाल जी, अमरुल्लाह साले कहते हैं कि वो वैध देखभाल करने वाले राष्ट्रपति हैं अफगानिस्तान के। वो सभी नेताओं से उनके समर्थन और आम सहमति के लिए राब्ता कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं। आपको लगता है कि कोई उन्हें सहमति देगा तालिबान के आगे? देखिए, अभी से संभावना कम दिख रही है, लेकिन जो पूरा उनका स्पिरिट है, ये स्पिरिट बिल्कुल सलाम करने लायक स्पिरिट है कि जिस तरह से वो बिल्कुल कभी भी अपने जीवन में नहीं झुके। और आज इसमें देखिए, जब तालिबान बिल्कुल सत्ता के शिखर पे है, उन्होंने कब्जा कर लिया है, महाशक्तियों का समर्थन ले लिया है, फिर भी उन्होंने उनके विरुद्ध बिगुल छेड़ा है। तो ये कहीं दिखा रहा है कि अगर इस तरह के कुछ और लोग भविष्य में मिलते हैं तो जरूर कहीं कहीं अफगानिस्तान की स्वर्णिम भविष्य आगे चल के, जो हमें अभी हम लोग को बिल्कुल अंधकार युग में दिख रहा है, वो कुछ अच्छा भविष्य भी शायद भविष्य में नजर आ सकता है। लेकिन एक चीज और जो शबनम जी मैं कहना चाहूंगा कि लोगों को, भारत सरकार को कम से कम हम लोगों को अपनी विदेश नीति को फिर से परिभाषित करने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, जिस प्रकार से घटनाक्रम तेजी से घटा, हमें अपने लोगों को निकालने का मौका भी नहीं मिला। अमेरिका के हम लोग इतने निकटतम है, लेकिन उन्होंने हमें कोई विश्वास में लेने का प्रयास नहीं किया। मुआसरत चाहूंगी राहुल जी, टाइम कम है, वक्त कम है, वरना चर्चा में और बात करते। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अमरुल्लाह साले अहमद शाह मसूद के शागिर्द हैं और गुरिल्ला टेक्निक वो जानते हैं, लेकिन हजारों की तादाद में जो तालिबानी लड़ाके हैं उनका सामना वो कैसे करेंगे, क्योंकि चैलेंज तो उन्होंने कर दिया है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल नजरिए में इतना ही, दीजिए इजाजत, आदाब।